बाबा वेंगा ने 2022 को लेकर कई भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें सबसे अहम कुदरती आपदाओं से जुड़ी हुई थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि साल 2022 में भूकंप और सुनामी से भारी तबाही आ सकती है। अब साल की शुरुआत में ही समंदर में मौजूद एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई देशों में खतरे का अलर्ट जारी है। कई देशों के तटों पर तबाही शुरू हो गई है। त्रासदी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इतिहास में 2000 बरसों से इतने बड़े ज्वालामुखी धमाके का जिक्र हुआ नहीं है। तबाही की नई कहानी, सच होगी भविष्यवाणी। समंदर में बीच पाताल में अचानक हुआ धमाका। समंदर की लहरों के बीच से निकला धुएं का गुबार। दुनिया का एक ऐसा कोना जिसकी चर्चा बेहद कम होती है, वहीं से तबाही की एक तस्वीर आई और फिर कई देशों पर खतरा मंडराने लगा। पंद्रह जनवरी को द्वीपों वाले देश टोंगा में समंदर के भीतर मौजूद एक ज्वालामुखी में जोरदार धमाका हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि समंदर के बीच से कैसे धुएं का गुबार फूटा और आसमान पर छा गया। समंदर में जोरदार धमाके की वजह से ऊंची लहरें उठी और कई शहरों ने सुनामी का साक्षात्कार किया। ये इक्वाडोर की तस्वीरें हैं। समंदर में अचानक हलचल मची और फिर नाव और जहाजों का सामना ऊंची उठती लहरों से हुआ। बाबा वेंगा ने जैसा कहा, 2022 में वही हो रहा। तबाही की इन तस्वीरों के बीच बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी याद आ रही है। बाबा वेंगा ने 2022 के लिए जैसा कहा था, वैसा ही डरावना मंजर नजर आ रहा है। वेंगा बाबा 2022 में दुनिया में भूकंप और सुनामी से तबाही की बात कह रहे थे। वैसे ही भयंकर भूकंप आया, सुनामी आई है। बाबा वेंगा ने कई तटीय देशों के डूबने की आशंका जताई थी। सुनामी का हाहाकारी पानी उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया के तटों को खाली कराने के लिए कई हेलीकॉप्टर भेजे गए। हेलीकॉप्टर से लोगों को फौरन समंदर से दूर जाने की चेतावनी दी गई। ज्वालामुखी में धमाके की आवाज 700 किलोमीटर दूर भी सुनाई दी। लोग धमाके की आवाज से डर गए और भागने लगे। कुदरत का कोहराम भयंकर, आधी दुनिया में फैला डर। पेरू में ज्वालामुखी विस्फोट के कुछ देर बाद ही समंदर की लहरें अपनी हदों को लांघने लगी और बीच पर बने बाजारों में पानी भरने लगा। लोग भयंकर खतरे की आशंका में फौरन तटों से दूर भागने लगे। टोंगा द्वीप न्यूजीलैंड के बेहद करीब है। इस ज्वालामुखी विस्फोट में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा द्वीप चपेट में आए हैं। किसी परमाणु बम के धमाके की तरह फटे ज्वालामुखी से निकली राख और पत्थरों के टुकड़ों की बारिश द्वीपों पर होती रही। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर देखिए, सुनामी की आहट आ चुकी है। मछुआरे ऊंची लहरों में फंस गए हैं। नाव टूट गए। हालांकि समंदर की लहरों ने नाव को किनारे तक पहुंचा दिया और नाव से लटके मछुआरों की जान बच गई। समंदर में लहरें तूफानी, कई देशों में आई सुनामी। सांता क्रूज हार्बर में भी समंदर की लहरें तटों से काफी आगे गईं और सैलाब जैसे हालात बन गए। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट का असर हजारों किलोमीटर तक होने वाला है। आधी दुनिया में सुनामी का अलर्ट जारी है। टोंगा, फिजी और समोआ जैसे देशों के लोग सुनामी का सामना कर रहे हैं। समंदर के भीतर बहुत बड़े धमाके की वजह से 2000 किलोमीटर की दूरी पर न्यूजीलैंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बड़ा हंगा कालडेरा जाग गया है। समंदर के भीतर धमाका, पुराना ज्वालामुखी जागा। टोंगा महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने अमेरिका के लिए भी भयानक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, दक्षिणी अलास्का और कनाडा में भी सुनामी आने का अलर्ट है। जापान में भी सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जापान के अलावा प्रशांत महासागर के किनारे के देशों को भी सावधान रहने को कहा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ, वैसा विस्फोट कम से कम 2000 वर्षों पर होता है। तबाही की तस्वीरें डरावनी, तबाही मचाता समंदर का पानी। टोंगा में फटे इस ज्वालामुखी का नाम हुंगा टोंगा हांगा हापाई ज्वालामुखी है और पिछले कुछ दशकों से यह ज्वालामुखी लगातार एक्टिव है और कई बार इसमें विस्फोट हो चुका है। लेकिन अब तक जितने भी विस्फोट हुए हैं वो काफी छोटे विस्फोट थे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।